दोस्तों, जो जनवरी में आपका डीए बढ़ना है, कितना परसेंट बढ़ेगा? देखिए, हिंदुस्तान में एक न्यूज़ छपी है, 3 या 4 नहीं, इतना बढ़ सकता है डीए। और जो पेपर में छपी हुई है, उसमें मात्र 2% बढ़ाने की बात की जा रही है। तो क्या 2% ही बढ़ेगा? और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके अकॉर्डिंग कितना है? देखिए, पेपर में कुछ भी छाप दें लोग, लेकिन जो हकीकत में है वही चीज़ें आपको डीए यहाँ पे बढ़ के मिलेगी। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पेपर में क्या दे रखा है। देखिएगा, इसमें दे रखा है 3 या 4 नहीं, इतना बढ़ सकता है डीए। केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले मिलेगी गुड न्यूज़। अब देख लेते हैं इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाला है। इससे लाखों कर्मचारी एवं पेंशनरों को फ़ायदा होगा। दरअसल खबर है कि मोदी सरकार होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दे सकती है। केंद्र होली से पहले जनवरी जून यानी कि ये वाला जो अभी चल रहा है छमाही वेतन वृद्धि चक्र के लिए डीए और डीआर की जो बढ़ोतरी की घोषणा करने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार इस महीने होली से पहले 2% डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। यानी कि सब पहले बढ़ता था 4%, अभी बढ़ा था 3%, अब कह रहे हैं कि इस बार जो बढ़ेगा वो 2%। क्या ये सही चीज़ है कि 2 ही परसेंट बढ़ेगा? वो भी देख लेते हैं। बता दें कि डीए बढ़ोतरी जो साल में 2 बार जनवरी और जुलाई से प्रभावित घोषित की जाती है। मुद्रास्फीति दर के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के टेक होम वेतन की को बढ़ाती है। अब देख लेते हैं, आगे दे रखा है इस महीने डीए की बढ़ोतरी संभव है। न्यूज़ 18 के एक रिपोर्ट के मुताबिक होली से पहले होने वाले डीए बढ़ोतरी में केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते 2% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके बाद महंगाई भत्ता मूल वेतन का 53 से 55% हो जाएगा। हालांकि इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट के जो बैठक है उसमें लिया जाएगा। बता दें कि होली का त्यौहार 14 मार्च है, यानी कि 14 मार्च से पहले ये घोषणा हो जाएगी कि 2% बढ़ोतरी होगी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हिंदुस्तान पेपर कर रहा है, लेकिन ये गलत न्यूज़ है। प्रॉपर एकदम से 100% गलत है। कितना बढ़ेगा? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कितना बढ़ेगा। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिसंबर का आया है, उसके अकॉर्डिंग जो नवंबर का इंडेक्स था 144.5, उससे घट के 143.7 हो गया है। यहाँ पे देखिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो ऑफिशियल वेबसाइट है सरकार के .gov.in है, यानी कि गवर्नमेंट के, वहाँ पे सीपीआई इंडेक्स की हम बात कर लें तो 143.7 है। ये दिसंबर 2024 का डेटा है। तो दिसंबर 2024 के डेटा 143 पॉइंट कितना है यहाँ पे, 143 पॉइंट यहाँ पे आपको 7, ठीक है, 143.7। इसको अगर कैलकुलेटर में फीड करते हैं 143.7 दिसंबर के जो डेटा है, तो यहाँ पे आपका जो डीए है वो 55.99 आ रहा है, ठीक है, 55.99 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, देखिए दिसंबर में घट गया 144.5 से 143.7 घट गया, तो पेपर वाले कुछ भी लिख दिए कि घट गया तो इस बार डीए भी कम मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, ये टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, हमेशा घटता है तो ये डीए कभी नहीं घटता है, वो हमेशा इंक्रीज होता है। ये अगर बढ़ता तो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा घटा है तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो यानी कि डीए जो आपका नवंबर में बन रहा था आपके 55.05, सॉरी, ये आपके अक्टूबर में, वो नवंबर में बढ़ के कितना हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे 1 पॉइंट समझिए कि कितना, 5, ये आपका 43 से 44 हुआ, 0.7 इधर बढ़ा, और 5 ये 7 5 12, 1.2 तकरीबन बढ़ा। तो 1.2 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपका डीए जो है वो अच्छा खासा बढ़ोतरी हुई
तकरीबन 0.5 के अराउंड में बढ़ोतरी हुई, ठीक है, 0.55 या 56 बोल देते हैं, बढ़ोतरी हुई डीए। लेकिन यहाँ पे जब इंडेक्स घटा 144.5 से, यहाँ पे ये तो अस्थिर रहा, अक्टूबर में तो अस्थिर रहा, अक्टूबर से नवंबर जाते जाते, उसके बाद नवंबर से दिसंबर गया तो 144.5 से घट के 143.7 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो आपका डीए है वो 55.54 से बढ़ के 55.99 हो गया, और 55.5 रहता तब भी ये 56 हो जाता, चूंकि ये राउंड करेंगे तो 56 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 99 है, तो यानी कि 56 हो गया। तो इसके डेटा के अनुसार, यानी कि सरकार के डेटा के अनुसार, आपका जनवरी में जो डीए है वो 56 हो जाएगा, जो अभी जो आपको मिल रहा है 53 मिल रहा है, जो कि आपके जुलाई में से 53 मिल रहा है, जुलाई से दिसंबर तक। तो जनवरी से आपका 56 यानी कि 3% की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो ये पेपर पे भरोसा मत करिएगा, कोई 2% बढ़ाएगा, कोई 1% बढ़ाएगा, कोई 4% बढ़ाएगा, लेकिन ये 100% ऑथेंटिक है कि आपका इस बार जो जनवरी से आपका जो एरियर बनेगा, हालांकि अभी तो आपको 53 ही मिल रहा है, लेकिन जनवरी से आपको जो 3% का एरियर मिलेगा, तो जब भी घोषणा होगा तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा ही। तो हालांकि मुझे लग रहा है कि अप्रैल के वेतन में तो आपको मार्च का जो वेतन अप्रैल में मिलेगा, मार्च में शायद इंक्लूड होकर मिल जाए, तो 2 ही महीने का आपको एरियर मिलेगा, जनवरी फरवरी का, ठीक है। तो जो भी है एरियर तो मिलेगा ही। तो 3% का आप बढ़ोतरी देख सकते हैं, यानी कि 56 हो जाएगा। अब जुलाई में देखते हैं कितना परसेंट का बढ़ोतरी होती है। क्या जुलाई में 60% हो जाता है, 4% बढ़ के, और 60% हो जाएगा तो फिर 1 जनवरी से तो आपका जो 8वें पे कमीशन है उसका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। हालांकि अभी नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा वो जनवरी 2026 से ही होगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।